यदि आप मुझसे मित्रता करना चाहते हैं तो मेरा हाथ उसी प्रकार थाम लीजिए जैसे पिता अपने पुत्र का हाथ पकड़कर उसे संभालता है। कपिराज, आज से हम आपके हो गए। कल सूर्यास्त होने से पहले महाराज सुग्रीव को उनका राज्य और उनकी पत्नी दोनों प्राप्त हो जाएंगे और वो अहंकारी वाली अपने अंत को प्राप्त हो चुका होगा। श्री राम, मुझे केवल इतना बता दो, कौन सी मर्यादा का तुमने पालन किया है राम? आड़ से छिपकर तुमने मेरे ऊपर प्रहार किया है। सुग्रीव हमारा मित्र है। तुमने उसके प्रति जो अन्याय किया है तथा तुम्हारे पापों का दंड देने के लिए हम तुम्हारा वध करने की प्रतिज्ञा ले चुके हैं। हनुमान जी, हनुमान जी, हनुमान जी, हनुमान। आपकी साधना भंग की, इसके लिए क्षमा करे हे महावीर। महाराज सुग्रीव ने आपको किसी आवश्यक कार्यवश बुलवाया है। महाराज सुग्रीव ने बुलाया है? जी, हम स्वयं ही आ गए। महाराज, प्रणाम महाराज। सुखी रहो। आपने क्यों कष्ट किया? हनुमंत, ऋषिमुख पर्वत के नीचे तराई के वन में दो जन मनुष्य रूप में घूम रहे हैं। तपस्वी वेश और वीरों का बाना है। कुछ संदेह होता है कि बाली के भेजे हुए गुप्तचर हैं। हम पांचों को अवसर पाकर समाप्त करने के लिए आए हैं। तुम हम सब में बलवान हो, इसलिए तुम जाकर उन्हें पकड़ लो और हमारे सामने लाओ। फिर हम बाली के विरुद्ध उनका प्रयोग करेंगे। केवल संदेह में पकड़ लूं? ये कहां की बुद्धिमानी है? वे शत्रु हैं या मित्र, इसका निश्चय तो कर लेना चाहिए। इसका निश्चय भी तुम ही कर सकते हो। जामवन ठीक कहते हैं कि तुम बल और बुद्धि में हम सब से बढ़कर बलवान हो। तुम कोई छद्म रूप धारण करके उनके पास जाओ और पता करो वह कौन है, किस अभिप्राय से आए हैं। जैसा अवसर देखो, बुद्धि अथवा बल का प्रयोग करके तुम उनको अपने अधिकार में करो। यदि वह तुम्हारे बस से बाहर हो या कोई भय देखो, तुम हमें गुप्त संकेत कर देना। हम उसी समय ऋषिमुख पर्वत की गुफा को त्याग कर किसी सुरक्षित स्थान पर भाग जाएंगे। महाराज, आपके सेवक के होते हुए आपको भागना पड़े तो हनुमान के जीवन का क्या लाभ? आप निश्चिंत रहें। यदि वो शत्रु पक्ष के हैं, जो भी हैं, देव, असुर, किन्नर, गंधर्व अथवा मनुष्य, मेरे जीते जी वो आपको कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकते। मुझे आज्ञा दीजिए महाराज। भैया, लगता है यही है वो दो पर्वत शिखर। परंतु पहले किस पर जाएं? आगे का मार्ग बहुत दुर्गम दिखता है। प्रणाम विप्रश्रेष्ठ। प्रणाम पंडित महाशय। कल्याणमस्तु, कल्याणमस्तु। आप कुछ पथ भ्रांत पथिक जान पड़ रहे हैं। हे ब्राह्मण देवता, आपका अनुमान सत्य है। हम ऋषिमुख पर्वत पर जाने का मार्ग ढूंढ रहे हैं। ऋषिमुख पर्वत पर किसके पास जाना है? वर्षों व्यतीत हो गए, इस पथ पर किसी का आगमन नहीं हुआ। आप क्यों लालायित हैं वहां जाने को? बात यह है ब्राह्मण देवता, हमें निर्देश प्राप्त हुआ है कि महाबली सुग्रीव ऋषिमुख पर्वत पर वास करते हैं। हमें उनसे मिलना चाहिए। महाराज सुग्रीव से? वो किसी से नहीं मिलते। आपको कैसे पता? आप उन्हें जानते हैं?
अवश्य जानते हैं, अवश्य जानते हैं। बात यह है विप्रवर, माता शबरी ने हमारा मार्गदर्शन किया है। उन्होंने बताया है कि इस समय महाराज सुग्रीव से मिलना हमारे लिए कल्याणकारी होगा। यदि आपके कथनानुसार सुग्रीव जी नहीं मिल सकते तो हमें उनके मंत्री श्री हनुमान जी से ही मिलवा दीजिए। आपकी असीम अनुकंपा होगी। आप हनुमान से मिलेंगे? अवश्य। उनके दर्शन हो जाएंगे तो सुग्रीव जी से मिलने का साधन भी सुगम हो जाएगा। यदि आप अपना वास्तविक परिचय दे दें तो हनुमान को हम अभी बुला देंगे, इसी क्षण। लो, इसी क्षण बुला देंगे, जैसे हनुमान इनकी पोथी में बंद है। अवश्य। आप अपना परिचय तो दीजिए, हनुमान मेरे चुटकी बजाते ही आ जाएंगे। अच्छी बात है, तो सुनो। हम अयोध्या के परम प्रतापी महाराजा दशरथ के पुत्र हैं। हम वानर राज सुग्रीव से मित्रता करना चाहते हैं। मेरा नाम लक्ष्मण है। ये मेरे ज्येष्ठ भ्राता श्री रामचंद्र जी हैं। राम, श्री रामचंद्र। आप स्वयं? हाँ भाई, स्वयं श्री राम यही हैं। अब बजाओ चुटकी, बुलाओ हनुमान को। श्री राम। ये क्या कर रहे हैं आप? ये उचित नहीं। एक तो हम आपके द्वार पर कुछ मांगने आए हैं, दूसरे आप ब्राह्मण के रूप में हैं, महाराज सुग्रीव के कुल पुरोहित। तीनों प्रकार से आप तो पूजनीय हैं विप्रवर। फिर आप मेरे चरण क्यों छू रहे हैं? मुझे पाप लगेगा। स्वामी के चरण छूना पाप नहीं होता प्रभु। परंतु मैं आपका स्वामी नहीं हूं। आपके स्वामी तो महाराज सुग्रीव हैं। स्वामी का मित्र भी स्वामी ही होता है प्रभु। इसलिए आप मेरे स्वामी हैं, वंदनीय हैं। मैं तो जड़मती वानर ठहरा, प्रभु को पहचानने में देर हो गई। किंतु श्री राम तो सर्वज्ञ हैं। इन्होंने अपने अनादि भक्त हनुमान को पहचानने में इतनी देर क्यों कर दी? हनुमान? तुम हनुमान हो? हाँ भैया, मैं ही चिर सेवक वही हनुमान हूं। प्रभु अपने सेवक को पहचान नहीं सके, इसमें अवश्य मेरा ही दोष होगा। दोष तुम्हारा नहीं है हनुमंत, तुम्हारी विद्वत्ता का है। इतने बड़े बड़े संस्कृत के मंत्रों से जो तुम अपने पांडित्य का प्रभाव हम पर जमा रहे थे, हम तो उसी से डर गए भैया। यही तो भूल हो गई प्रभु। जहां भक्त ने प्रभु के सामने अपने ज्ञान और पांडित्य का प्रदर्शन किया, वही प्रभु उस पर हंसने लगते हैं कि जाओ, अब तुम अपने ज्ञान द्वारा मुझ तक पहुंचो। भगवान, इस भूल के लिए क्षमा कर दे प्रभु, क्षमा कर दे भगवान। नहीं हनुमान, तुमसे तो सपने में भी कभी भूल नहीं हो सकती। तुम तो मुझे लक्ष्मण और भरत के समान ही प्रिय हो। उधर ही बातें करते रहेंगे भैया, इधर भी कृपा दृष्टि डालो। श्री राम के तुम भी सेवक, मैं भी सेवक। इसी नाते अपना छोटा भाई समझकर मुझे गले लगा लो भैया। लक्ष्मण, मेरे भाई, आपके लिए मेरा ये जीवन निछावर हो जाए तो भी कम है। आप मेरे साथ चलिए, परंतु ऊपर जाने का मार्ग बहुत कठिन है। आप दोनों मेरे कंधों पर विराजमान हो जाएं। कंधे पर? मैं आपको वायु मार्ग से ऊपर ले जाऊंगा। परंतु तुम हम दोनों को अपने कंधे पर कैसे बैठा लोगे? नहीं नहीं। लक्ष्मण भैया, आप संकोच न करें।
हम लोग अपनी इच्छा से शरीर धारण करने की और गरिमा लगिमा आदि विद्याएं जानते हैं। ऐसे भक्त कहाँ कहाँ जग में ऐसे भगवान, ऐसे भक्त कहाँ कहाँ जग में ऐसे भगवान। कान्हे पर दो वीर बिठा कर चले वीर हनुमान। ओ कान्हे पर दो वीर बिठा कर चले वीर हनुमान। ओ कान्हे पर दो वीर बिठा कर चले वीर हनुमान। पधारिए, विराजिए। नहीं महाराज, यह स्थान तो आपका है। आप हमारे विशेष अतिथि हैं। फिर भी राजा का स्थान राजा का ही होता है। पधारिए। धन्यवाद प्रभु, फिर भी पहले आप पधारिए। हे राघव, ये मेरे मंत्री ऋक्षराज जामवंत, नल और नील, हनुमान सहित ये सब लोग बुद्धिमान, वीर और स्वामी भक्त हैं। ये मेरे परम हितैषी मित्र और मेरे मार्गदर्शक भी हैं। आप बड़े भाग्यशाली हैं, क्योंकि ऐसे मंत्रियों और सहयोगियों का मिलना जो राजा के हितैषी हों, निस्वार्थ हों और जिनमें राजा को उचित मार्ग दिखाने का भी साहस हो, बड़ा दुर्लभ है। जिसके पास ऐसे मंत्री हों, वो राजा यदि भाग्यवश कभी आपातकाल में फंस भी जाए तो उसके पुनः विजयी होने की पूर्ण संभावना होती है। महाराज, हे रघुकुल नंदन, आपके ऐसे उदार वचनों से हमारा मान बढ़ गया है। आपके आ जाने से हमें यह पूर्ण विश्वास हो गया है कि आप दोनों वीर एक दूसरे के पूरक सिद्ध होंगे। हनुमान से आपकी समस्या का वृतांत सुन चुके हैं। हम महाराज सुग्रीव की ओर से आपको पूर्ण विश्वास दिलाते हैं कि महाराज अपने विश्वसनीय वानरों की सहायता से आपकी भार्या पूज्य सीता देवी की खोज अवश्य निकालेंगे, जिससे आप उन्हें उस राक्षस के हाथों से मुक्त करा सकें। आपका यह अभीष्ट कार्य सिद्ध हो जाए तो हम ये अपेक्षा करेंगे कि महाराज सुग्रीव के बड़े भाई बाली ने इनका राज्य और इनकी स्त्री दोनों छीन लिए हैं। उन्हें वापस दिलाने में आप इनकी सहायता करेंगे। इससे आप दोनों में एक राजनैतिक संधि भी हो सकती है। क्षमा करें ऋक्षराज, मैं इस प्रकार महाराज सुग्रीव की कोई सहायता नहीं कर सकता। ऐसा तो कोई क्षुद्र व्यापारी ही कर सकता है कि पहले आप मेरी सहायता करें, फिर मैं आपकी सहायता करूं। यह उचित नहीं है। और दूसरी, जो आपने राजनैतिक संधि की बात कही है, सो राजनीति की नींव तो केवल स्वार्थ पर रखी हुई है, और मेरी प्रकृति में स्वार्थ का कहीं स्थान नहीं है। महाराज, मैं आपसे वो नाता जोड़ना चाहता हूं जिसमें कोई शर्त नहीं होगी, कोई लेन देन नहीं होगा, कोई गिनती नहीं होगी, जो स्वार्थ की सीमा से परे होगा और जिसमें केवल एक ही वस्तु का आदान प्रदान होगा, जो है प्रेम। प्रभु, हनुमान सत्य कहता है। आप धर्म के विषय में भली भांति सुशिक्षित हैं और सब पर दया करने वाले हैं। वायुपुत्र हनुमान ने मुझसे आपके यथार्थ गुणों का वर्णन किया है। आप श्रेष्ठ मानव जाति के हैं और मैं वानर जाति का हूं। फिर भी यदि आप मुझसे मित्रता करना चाहते हैं तो मेरा हाथ उसी प्रकार थाम लीजिए जैसे पिता अपने पुत्र का हाथ पकड़कर उसे संभालता है।
मेरा हाथ अपने हाथ में लीजिए ना स्वामी। कपिराज, आज से हम आपके हो गए। हे प्रभु, उठिए। कपिराज, आप तो हमारे मित्र हैं। मेरे जैसे हारे हुए, अपने पद से वंचित और दुखी वानर को आपने अपनी मित्रता प्रदान की। राम, आपका हृदय सागर से भी विशाल है। सच्चा मित्र वही है जो अपने हारे हुए मित्र को फिर से विजयी बनाने के लिए अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु का बलिदान कर दे। हे सुग्रीव, हम रघुवंशियों को अपना धर्म, अपना गौरव प्राणों से भी प्रिय है, परंतु अपने मित्र का संताप हरने और उसे विजयी बनाने के लिए यदि आवश्यकता पड़ी तो मैं उनका भी बलिदान कर दूंगा। मित्रता निभाने के लिए यदि पाप कर्म करके मुझे नरक भी भोगना पड़े तो मुझे स्वीकार है। यही मित्रता का आदर्श है और यही मेरी शपथ है। मैं इस पवित्र मुहूर्त को अमर बनाने के लिए अग्निदेव को साक्षी बनाकर लाया हूं। स्वामी, आप दोनों अग्निदेव की प्रदक्षिणा करें, जिससे इस मैत्री बंधन को देवताओं का आशीर्वाद मिले। कीजिए प्रभु। लीजिए स्वामी, अग्नि देवता को अर्पण कीजिए। दूध लीजिए स्वामी। बाले, कायर, लज्जा से डूब मर। युद्ध से भागकर पत्नी के आंचल में जाकर छुप गया। हिम्मत है तो बाहर निकल। सुग्रीव तुझे युद्ध के लिए ललकार रहा है। बाहर आ। ओ वाली, देखा तारा, आज तेरी बहन रूमा का विधवा होना निश्चित है। बाली के हाथों उसके भाई के वध को आज कोई नहीं टाल सकता। स्वामी, स्वामी, नाथ, नाथ, जल्दी में आपके पिता देवराज इंद्र की प्रदान की हुई ये विजय सुवर्णमाला धारण करना भी आप भूल गए। कायर, युद्ध से भागकर पत्नी के आंचल में जाकर छुप गया। लज्जा से डूब मर। हिम्मत है तो बाहर निकल। सुग्रीव तुझे युद्ध के लिए ललकार रहा है। बाहर आ। ओ वाले, निर्लज्ज, तू फिर आ गया। मैंने छोटा समझकर पहली बार तुझे जीता छोड़ दिया था, परंतु अब नहीं छोड़ूंगा। लगता है तेरी मृत्यु तुझे दोबारा किष्किंधा के द्वार पर घसीट लाई है। किसकी मृत्यु होगी यह तो युद्ध के बाद ही पता चलेगा। सुग्रीव, मेरे हाथों क्यों मरता है? अब भी चला जा। कायरों जैसी बात मत कर बाले। यदि मां का दूध पिया है तो आजा मैदान में। अच्छी बात है, तेरे भाग्य में आज मरना ही लिखा है, तो चल, आजा। चल। Yeah!
छल छल, मैं हारा नहीं, छल से मारा गया हूं। तूने छल किया है मेरे साथ। तू कुलंगार सुग्रीव, भीरू, कायर, निर्लज्ज। क्या तू समझता है तेरी विजय हुई है? पराधीन होकर पराये शस्त्र से तूने मेरे ऊपर प्रहार किया है। तू विजेता बनता है। अरे पामर, तूने अपनी जाति के साथ विश्वासघात किया है, कुलद्रोह किया है, देशद्रोह किया है। धिक्कार है तुझ पर। आ गए तो तुम ही वो राम हो, हाँ? आज ये कुल शिरोमणि श्री राम, दशरथ नंदन रघुकुल भूषण जिसकी कीर्ति का पताका पूरे आर्यवर्त में फहरा रहा है, तुम वही राम हो। तुमने ठीक पहचाना कपिवर, यही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है। प्रथम दर्शन के उपलक्ष्य में किष्किंधापति बाली का नमस्कार स्वीकार करोगे? ए धर्म ध्वजाधारी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, मुझे केवल इतना बता दो, कौन सी मर्यादा का तुमने पालन किया है राम? आड़ से छुपकर तुमने मेरे ऊपर प्रहार किया है। इस प्रकार वार करना वीरों का काम नहीं है, ये तो व्याध का काम है राम। इस दुष्कर्म से क्या अपने वीरता के नाम पर कलंक नहीं लगाया है राम? राम बोलो, राम बोलो, उत्तर दो राम, उत्तर दो। ये तीर निकल जाए तो मैं तेरी जान ले लूं मैं। हनुमान, इनका बाण निकाल दो, इनकी पीड़ा कम हो जाएगी। बड़ी दया दिखा रहे हो श्री राम। एक बात का उत्तर तो दो। लड़ाई तो हम दो भाइयों में थी, ऐसे समय में छुपकर मेरा वध करना, यही आदर्श है आप आर्यों का? मुझे मारकर अपने पुरुषों की सभा में
करुणा का पात्र नहीं बनोगे? मेरा आपका तो कोई वैर नहीं था राम, फिर किस कारण ये सुग्रीव इतना प्यारा हो गया और मैं आपका शत्रु हो गया? मित्र का शत्रु शत्रु होता है। सुग्रीव हमारा मित्र है। तुमने उसके प्रति जो अन्याय किया है तथा तुम्हारे पापों का दंड देने के लिए हम तुम्हारा वध करने की प्रतिज्ञा ले चुके हैं। रघुवंशी जब किसी को वचन देते हैं तो प्राण जाने पर भी उस वचन को पूरा करते हैं। राम, सुग्रीव से मित्रता करने में रावण द्वारा हरण की गई अपनी स्त्री के उद्धार का तुम्हारा स्वार्थ नहीं छुपा है, किंतु ये प्राणों के भय से पहाड़ों की खो में मुंह छुपाए पड़ा रहने वाला ये कायर क्या तुम्हारी सहायता करेगा बोलो? इसके लिए तुम किष्किंधापति बाली के पास आते तो देखते मैं अब तक उस दुरात्मा को बांधकर तुम्हारे चरणों में डाल चुका होता। जिस प्रकार क्रूरतापूर्वक तुमने बाली का वध किया है, उस अनीति को तुम इतिहास की दृष्टि में कभी न्यायोचित नहीं ठहरा सकोगे कि तुमने मुझे रणभूमि में मेरे साथ वीरों की भांति युद्ध करके मुझे नहीं मारा, मुझे अधर्म पूर्वक मारा है तुमने। तुमने मेरी निरपराध हत्या की है। तुम्हारे इस पाप का प्रायश्चित कभी नहीं होगा राम, कभी नहीं होगा। वानरराज, आज मरणोन्मुख अवस्था में पहुंचकर तुम जिस धर्म, सत्कर्म और नीति की दुहाई दे रहे हो, अपने जीवन काल में उसी धर्म, सत्कर्म, न्याय और नीति का विचार तुमने सपने में भी नहीं किया। धर्म, अर्थ, काम और लौकिक सदाचार तुम स्वयं ही नहीं जानते हो। आचार्यों द्वारा धर्म के स्वरूप को ठीक ठीक जाने बिना ही आज तुम मुझे धर्म का उपदेश देना चाहते हो। मेरी निंदा करते समय तुम मुझे एक अबोध बालक के समान दिखाई दे रहे हो। तुम स्वयं चपल हो और चंचल चित्त वाले अजितात्मा वानर तुम्हारे मंत्री हैं। जिस तरह एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता दिखाए, वैसे ही तुम्हारे चपल मंत्री तुम्हें परामर्श देते हैं। फिर तुम धर्म का विचार कैसे कर सकते हो? धर्म के सूक्ष्म स्वरूप को कैसे समझ सकते हो? धर्म की बात तो दूर रही, अपने अपरिमित बल के मद में चूर होकर तुमने तो सामान्य लौकिक आचार व्यवहार का विचार भी कभी नहीं किया। बड़ा भाई, पिता तथा गुरु तीनों एक समान पूजनीय माने गए हैं। उसी प्रकार छोटा भाई, पुत्र तथा शिष्य तीनों एक समान माने गए हैं। पुत्र की वधू, अनुज की भार्या तथा भगिनी के साथ अपनी कन्या के समान पवित्र संबंध रखना पारिवारिक, सामाजिक तथा नैतिक धर्म है, परंतु तुमने कभी किसी मर्यादा का कोई पालन नहीं किया। अपने छोटे भाई सुग्रीव के साथ अन्याय करके बिना किसी दोष के उसे निष्कासित कर दिया और उसके जीते जी उसकी पत्नी रूमा को अधर्म और अनीति से पत्नी की भांति अपने अधीन रखा। ऐसे पुरुष का वध करना ही उसके लिए उपयुक्त दंड माना गया है। यदि ये मेरा पाप भी था तो दंड देने का अधिकार केवल राजा को होता है। तुम्हें क्या अधिकार था न्याय का भार अपने हाथ में लेने का? अहंकारी वानर, तुम्हें यह विदित होना चाहिए कि पर्वतों, वन और कानूनों से युक्त यह सारी पृथ्वी हम इक्ष्वाकु वंश के राजाओं की है। इस समय इक्ष्वाकु वंश के राजा भरत हैं। उन्हीं की आज्ञा का पालन करने वाला और पवित्र इक्ष्वाकु वंश का वंशधर होने के नाते यहाँ के पशु, पक्षी, नर, वानर सबके प्रति दया का भाव रखने अथवा उन्हें दंड देने का अधिकार मुझे प्राप्त है। धर्मात्मा राजा भरत इस पृथ्वी का पालन करते हैं और उनके रहते कोई भी प्राणी धर्म के विरुद्ध आचरण नहीं कर सकता। अतः हम सब उन्हीं की आज्ञा से श्रेष्ठ धर्म में स्थिर रहकर तुम जैसे धर्म भ्रष्ट पुरुषों को विधिवत दंड देते हैं। वाली, सत्पुरुषों का धर्म अति सूक्ष्म होता है, उसे समझना बहुत कठिन है। इतना समझ लो कि यदि राजा पापी को दंड दे तो पापी उस दंड को भोगकर निष्पाप हो जाता है,
परंतु यदि राजा पापी को उचित दंड न दे तो उस दंड का फल राजा को स्वयं भोगना पड़ता है। मनु स्मृति में मनु महाराज ने भी यही कहा है, राजभी कृतदंडास्तु कृत्वा पापानि मानवाः निर्मला स्वर्गमायान्ति संतः सुकृतिनो पथा शासनाद् वापि मोक्षाद् वा स्तेना पापात् प्रमुच्यते राजात्तु शासन पापस्य तद्वापनोति किल्बिषम्। हे वानर राज, तुमने जो पाप किया है उसके अनुसार तुम्हारा वध सर्वथा धर्म के अनुसार उचित माना जाएगा। हे दिव्य स्वरूप नरोत्तम, दुष्टा, दंभ और अहंकार के पट मेरी आंखों के आगे से हट गए। मेरी आत्मा के अंतर चक्षु खुल रहे हैं, मानो आत्मा ने परमात्मा को पहचान लिया है। आपके अमोद बाण की पीड़ा के प्रमाद में, अज्ञान के आवेश में मेरे मुख से आपके प्रति अनुचित वाक्य निकल गए हैं। उसके लिए क्षमा करें प्रभु। आप तो परमार्थ तत्व के यथार्थ ज्ञाता हैं और मैं धर्म भ्रष्ट प्राणियों में अग्रगण्य हूं। हे कृपा सिंधु, मेरा अंत मुझे अचेत कर देने वाला है। उससे पहले अपनी चरण रज देखकर मुझे प्रायश्चित कर लेने दीजिए प्रभु। प्रभु, प्रभु, प्रभु। हे वानर राज, प्रायश्चित तो तुम्हारा दंड पाने से ही हो गया। मनु ने कहा है, राजा से दंड पाकर मनुष्य फिर से पापहीन और पवित्र हो जाता है। सो हे राजन, तुम अब निष्पाप हो, इसलिए अधीर ना हो। अपने मन से मृत्यु का भय संताप निकाल दो। हम सब तुम्हारी दीर्घायु की मंगल कामना के साथ तुम्हारी सेवा और उचित उपचार करके तुम्हारे प्राणों की रक्षा करेंगे। प्रभु, अब रक्षा किस लिए? जीवन तो बार बार मिल जाएगा, परंतु फिर इन हाथों से मरण पाकर मोक्ष तो नहीं मिलेगा। हे राम, ऐसी मृत्यु फिर नहीं मिलेगी प्रभु, फिर नहीं मिलेगी। हे प्रभु, ये सब कुछ आपका ही दिया हुआ है। मैं तो आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ। अंगद, ये सब इन्हीं के श्री चरणों का प्रताप है। इनके श्री चरणों में नमस्कार करो वत्स। युवराज अंगद, भगवान तुम्हें सुखी, दीर्घायु तथा यशस्वी करे। किष्किंधापति महाराज सुग्रीव, भगवान पुंडरीकाक्ष आपको एक आदर्श प्रजावत्सल राजा होने का यश प्रदान करें। बैठिए महाराज। महाराज, लक्ष्मण ने हमें किष्किंधा के सारे समाचार सुनाए हैं। हमें यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि राज्य के समस्त प्रमुख जनों, परिजनों एवं प्रजा ने राजा के रूप में आपका स्वागत किया है। जिस राजा को इतना स्नेह मिले, उसका उत्तरदायित्व तो बहुत बढ़ जाता है। आप सूर्य पुत्र हैं, इसलिए भगवान सूर्य की भांति अपने वात्सल्य की किरणें सारी प्रजा में एक समान प्रदान करनी चाहिए, जिससे सबके घरों में सुख समृद्धि का प्रकाश फैले। यद्यपि आपके पास हनुमान, जामवंत, नल नील आदि बुद्धिशाली मंत्री हैं, फिर भी हम आपको परामर्श देंगे कि वाली के साथ जो मित्र थे, उन्हें भी अपने मंत्रिमंडल में
अवश्य सम्मिलित करना चाहिए। विशेषतः वाली के मित्रों को यह आभास नहीं होना चाहिए कि उनका अस्तित्व अर्थहीन हो गया है। इस साम्राज्य को समृद्धशाली बनाने में जिनका योगदान है, उनका सहयोग अवश्य लेना चाहिए। इससे एक ओर तो प्रजा कल्याण के कार्य निर्बाध रूप से चलते रहेंगे, दूसरी ओर राज्य में फूट नहीं पड़ेगी। इस समय आपका प्रथम कर्तव्य है राज्य की समस्त शक्तियों का संगठन। उससे भी पहले मेरा कर्तव्य है देवी सीता की खोज कराना, जिससे कि उनकी मुक्ति का उपाय किया जाए। आपने ठीक कहा महाराज सुग्रीव। सर्वप्रथम हम सबका कर्तव्य यही है कि चारों ओर भाभी की खोज कराई जाए। परंतु उस अभियान के लिए यह समय उपयुक्त नहीं है लक्ष्मण। वर्षा का आरंभ हो चुका है, चारों ओर नदी नाले चढ़े हुए हैं, यातायात संभव नहीं है। इसीलिए चौमासे में सारी यात्राएं स्थगित कर दी जाती हैं। महाराज सुग्रीव, ये 4 मास आप अपने नए राज्य को सुव्यवस्थित करने में लगाइए। इसके पश्चात कार्तिक लगते ही आप सारे वानरों को इकट्ठा करके हमारे पास आइए। फिर इस महाअभियान का श्री गणेश किया जाएगा। ये 4 मास हम प्रसरवन गिरि पर्वत पर निवास करेंगे। 4 मास? महाराज सुग्रीव, चौमासा बीतने के पश्चात एक दिन की भी देरी न कीजिएगा। भैया तो अपने मन की व्यथा किसी से नहीं कहेंगे, परंतु मैं सोचता हूं इतना लंबा समय भाभी कैसे व्यतीत करेंगी। उनका तो पल पल वर्षों की भांति बीत रहा होगा, और ऊपर से इस वर्षा में उनके हृदय में क्या बीतती होगी। मेरे परम स्नेही प्रिय बंधुओं, इस कार्य को सिद्ध करने में न तो मैं समर्थ हूं और न लक्ष्मण। इस कार्य की सिद्धि आप सबके हाथों में है। आपका प्रेम, आपका सहयोग और मेरे कार्य को सिद्ध करने की आतुरता देखकर मैं आत्मविभोर हो उठा हूं। मेरे कार्य का भार आप सबने उठा लिया है। मुझे निश्चय हो गया है कि मेरी सीता अब मुझसे दूर नहीं है। यदि विदेह कुमारी अभी तक इस संसार में जीवित है, तो उसके आने में अब कोई देर नहीं है। प्रभु, विदेह कुमारी सीता माता सदैव सुरक्षित होंगी, इसमें संदेह नहीं। हाँ भ्राता हनुमान, आपका अनुमान मात्र नहीं, यह अटल सत्य है। माता सीता अपनी पवित्रता, अपने सत्य धर्म के साथ सुरक्षित हैं। जिस प्रकार सूर्य की किरणें, अग्नि की आभा, ज्योति के तेज को कोई छू नहीं सकता, उसी प्रकार उनके प्रभा की तरफ जो हाथ बढ़ाएगा वो जलकर भस्म हो जाएगा। बस अब हमें इस विक्षेप का जल्दी से जल्दी अंत करना है। सूर्य से तेज, दीप से ज्योति के समान सीता माता और श्री राम प्रभु की युगल मूर्ति के एक साथ दर्शन करके जीवन सफल करना है। गृधराज जटायु ने तो निश्चित रूप से बता दिया था कि सीता माता का अपहरण करके असुराधिपति लंकेश्वर रावण ले गया है, परंतु ले जाकर कहां रखा है, इसका पता हमें लगाना है। इस समय कपिपुंगव, श्रीमान केसरी, बुद्धिमान रक्षराज गजवंत और जामवंत उपस्थित हैं। अनेक यूथपति भी इस अभियान में अपना पूर्ण सहयोग देने आ गए हैं। आप सब अपनी राय दें कि किस प्रकार जल्दी से जल्दी हम अपने उद्देश्य में सफल हों। किष्किंधा नरेश, आप हम वानरों के राजा हैं। जिस प्रकार आप संचालन करेंगे, हम समस्त वानर जाति उसका पूर्ण निश्चय के साथ पालन करेंगे। आप सबका सहयोग ही हमारी शक्ति है।
इस शुभ संकल्प को पूरा करने के लिए हनुमान और जामवंत जी के साथ मिलकर हमने एक योजना बनाई है। उसके अनुसार चारों दिशाओं में हम दल बनाकर अनुसंधान करेंगे। किसी ना किसी दिशा का दल कार्य सिद्ध करके ही लौटेगा। श्री राम काज करने में सबसे आतुर अंजनी कुमार गुमसुम न जाने किस विचार में मग्न अलग थलग खड़े हैं। अंजनी कुमार, पथ भूले पथिक के समान भौचक्के से बने तुम इस प्रकार क्यों खड़े हो? ये क्या भेद है जामवंत जी? इस भेद को कोई नहीं जानता। स्वयं अंजनी कुमार भी भूले हुए हैं। क्या भूल गए हैं? अपना अथाह अलौकिक अपार बल, दैवी शक्ति। तुम्हारे भौतिक माता पिता केसरी और अंजना अवश्य हैं, परंतु तुम कैलाशनाथ भगवान शंकर के 11वें रुद्र हो। वायु का तीव्र वेग तुम्हारे अंग अंग में समाया है। हे केसरी नंदन, इसी कारण संसार तुम्हें शंकर सुवन और पवन पुत्र कहकर पुकारता है। हे हनुमान, तुम्हें तो ये भी याद नहीं होगा कि तुम्हारा हनुमान नाम कैसे विख्यात हुआ। कैसे विख्यात हुआ? आंजनेय के बाल्यकाल में अज्ञानवश इंद्र ने वज्र प्रहार किया। आंजनेय उदयगिरी पर जाकर गिरे। वज्र प्रहार से उनके हनु अर्थात ठोड़ी पर चोट लगी। इंद्र को अपनी भूल का भान हुआ। उन्होंने क्षमा मांगी। तब से तुम्हारा नाम हनुमान प्रख्यात हुआ। हे हनुमान, तुम श्रापवश अपनी अपार शक्ति को भूल गए हो। याद करो, देवताओं द्वारा दिए गए दिव्य तेज और अपरिमित बल तुम्हारे अंदर समाते नहीं थे। तब तुम ऋषि मुनियों को अपने नटखटपन से तंग किया करते थे। तब एक ऋषि मुनि ने तुम्हें शाप दिया था। निरंकुश नटखट बालक, जिस शक्ति के वशीभूत होकर तू इतना उत्पात मचा रहा है, उसे इसी क्षण भूल जाए। तुम्हारी माता अंजना मुनिवर के सामने गिड़गिड़ाई और क्षमा मांगी तो मुनींद्र ने शाप विमोचन का वही उपाय बताया कि शक्ति प्रयोग का सही अवसर आने पर जब कोई तुम्हारी विस्मृत शक्ति की याद दिलाएगा तो तुम्हें अपनी भूली शक्ति पुनः याद आ जाएगी। सो हे अद्वितीय वीरवर हनुमंत, आज उस शक्ति प्रयोग का सर्वोत्तम अवसर आ गया है। तुम अतुलित बलधाम हो, वानरराज सुग्रीव से बढ़कर बलवान हो, तेज और शौर्य में प्रभु श्री राम और लक्ष्मण के समान हो। तुम्हारे अंदर गरुड़ की शक्ति है, सूर्य की उज्ज्वलता है। हे ज्ञान गुण निधान, पुरुषार्थ के प्रतीक, हमारी समस्या का समाधान तुम ही हो और तुम ही इस प्रकार मौन धारण किए खड़े हो। हे ज्ञान गुण निधान, पुरुषार्थ के प्रतीक, हमारी समस्या का समाधान तुम ही हो और तुम ही इस प्रकार मौन धारण किए खड़े हो। हे बल बुद्धि निधान, महाबली हनुमान, 400 कोस के विशाल महासागर के पार सीता माता अधर्मी आतताई रावण के अधीन है। साधन मिल गया है, सिद्धि तुम्हारे हाथ है बजरंगबली। हे अमित तेजस्वी हनुमान, अपने अंदर उमड़ती उमंगों से सागर की उमंगों पर विजय प्राप्त करो। हे तात, अब तुम लंका में जाकर अपने नाम का डंका बजा दो। सीता की सुध ले आओ, अधर्मी और अज्ञानी असुरों को चेतावनी दे आओ। जागो, जागो, जागो बजरंगबली, जागो हनुमान, जागो, जागो बजरंगबली, जागो, अपनी शक्ति को याद करो। जागो, जागो, हनुमान जागो, बजरंगबली जागो, बजरंगबली जागो।
कपिराज नहीं अस काज न आपसे होए जो आप विचारो, न आपसे होए जो आप विचारो। सात समंदर जान सरोवर लांघो एक छलांग जो मारो, लांघो एक छलांग जो मारो। तीनों लोक में कोई नहीं, तीनों लोक में कोई नहीं, कपि आपको मार्ग रोकन हारो। तो नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। समय रवि भक्ष लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो, तीनहु लोक भयो अंधियारो। ताहि सो त्रास भयो जग को यह संकट काहू सो जात न टारो, संकट काहू सो जात न टारो। देवन आनी करी बिनती, देवन आनी करी बिनती, तब छाड़ी दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। तुम पे हमें अभिमान सुनो, तुम पे हमें अभिमान सुनो, बिनती हनुमान हमारी। अपने बल को कछु ध्यान करो, हनुमान महाबलधारी, हनुमान महाबलधारी। बजरंग बली उपकारी, अपने बल को कछु ध्यान करो, हनुमान महाबलधारी। अपने बल को कछु ध्यान करो, हनुमान महाबलधारी। राम के नाम को जाप करो तुम निस्दिन, राम ही राम उचारो, निस्दिन राम ही राम उचारो। राम रमे रहो राम सुनो चाहो, राम को नाम तुम्हें अति प्यारो, श्री राम को नाम तुम्हें अति प्यारो। राम के सेवक राम दुहाई, राम के सेवक राम दुहाई। राम पे आई विपत्ति को टारो, नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। लंका जाओ सिया सुधिलाओ, लंका जाओ सिया सुधिलाओ, केवल वास तिहारी। अपने बल को कछु ध्यान करो, हनुमान महाबलधारी, हनुमान महाबलधारी। बजरंग बली उपकारी, अपने बल को कछु ध्यान करो, हनुमान महाबलधारी। अपने बल को कछु ध्यान करो, हनुमान महाबलधारी। हनुमत भरे उड़ान, हनुमत भरे उड़ान। महाबली कपि महातेजमय अद्भुत क्षमतावान, हनुमत भरे उड़ान। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बलधाम,
पवन सुत नामा, राम काज करिबे को आतुर, चल दिए चतुर सुजान, अनुमत भरे उड़ान। ये कैसी बाधा सामने आ गई? पाहि माम पवन पुत्र, पाहि माम। मैं आपके पथ की बाधा नहीं। फिर कौन है आप? हे महावीर मारुति, मैं मैनाक पर्वत हूं। पर्वत? हाँ पवन पुत्र, पर्वत। तुम्हारे पिता पवन देवता ने एक समय मेरी रक्षा की थी, इसलिए मैं उनका ऋणी हूं। उस उपकार के बदले मैं तुम्हारी कुछ सेवा करना चाहता हूं। मुझे समुद्र देवता ने भी यही आज्ञा दी है, क्योंकि उन पर श्री राम के पूर्वज महाराज सगर का उपकार है और तुम राम के कार्य से जा रहे हो। इसलिए समुद्र देव ने मुझे आज्ञा दी है कि मैं तुम्हें थोड़ी देर के लिए विश्राम प्रदान करूं। सोहे अंजने, तुम मेरे शिखर पर कुछ विश्राम कर लो, इसलिए मैं समुद्र के गर्भ से प्रकट हुआ हूं। हे आदरणीय मैनाक, आपका तथा समुद्र देव का बहुत बहुत धन्यवाद। परंतु श्री राम के कार्य के लिए जो जा रहा हो, उसके लिए विश्राम पाप है, इसलिए मैं आपका आतिथ्य स्वीकार नहीं कर सकता। आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। नहीं विश्राम नींद नहीं भोजन, करना पार 4 शत योजन, तुमसे है कपि धर्म प्रतिष्ठा, उपमाहीन तुम्हारी निष्ठा। 3 लोक में राम भक्त कोई नहीं हनुमंत समान, अनुमत भरे उड़ान। मेरा रास्ता रोकने वाली तुम कौन हो? मैं सुरसा हूँ। क्या चाहती हो? भोजन। आज देवताओं ने तुम्हें मेरा आहार बनाकर भेजा है। मैं तुम्हें खाकर तृप्त होना चाहती हूँ। परंतु मैं तुम्हारा आहार नहीं हूँ। अपने स्वामी प्रभु श्री राम के कार्य से जा रहा हूँ। तुम्हारा मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। है, मेरा पूर्ण अधिकार है, क्योंकि मैं भूखी हूँ। जो भूखा हो उसका अधिकार सर्वप्रथम माना गया है। यही धर्म है। इसलिए यदि तुमने मेरी भूख ना मिटाई तो वो धर्म विरुद्ध होगा। परंतु माता, इस समय मेरा प्रथम धर्म है अपने स्वामी प्रभु श्री राम का कार्य करना। इसलिए माता, इस समय मुझे जाने दे, विलंब ना कर, मेरा मार्ग छोड़ दे। मैं तेरे इन झूठे वचनों में नहीं आने वाली। मुझे ब्रह्मा का वरदान है कि जिस मार्ग में मैं खड़ी रहूं, वहां कोई भी मुझे लांघकर आगे नहीं जा सकता। इसलिए तुझे मेरे मुंह के अंदर आना ही पड़ेगा। वहां से अगर निकल के जा सकोगे तो देखा जाएगा। अच्छी बात है माता, मुंह खोलो, मैं आता हूं। लो माता, मैंने ब्रह्मा का वरदान झूठा नहीं होने दिया। तुम्हारे मुंह के अंदर से होकर निकल आया हूं। तुम्हारा शत शत कल्याण हो पुत्र। मैं वास्तव में नाग माता हूँ। मुझे देवताओं ने तुम्हारे पराक्रम और विवेक की परीक्षा लेने के लिए ही भेजा था। सो तुम उस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। जाओ वत्स, तुम्हारे सारे कार्य सिद्ध होंगे। जिसके पास धीरज, सूझ, बुद्धि और पराक्रम यह 4 गुण हो, उसकी सफलता सर्वदा निश्चित है।
तुम्हारे द्वारा श्री राम के सारे कार्य सिद्ध होंगे। धन्यवाद। कैसा मायाजाल है? किसने मेरे पराक्रम को पंगु बना दिया है? मेरी तीव्र गति को अवरुद्ध करने वाली ये शक्ति कौन है? मैं सीका निशाचरी, उड़ते पंछियों की परछाइयों से उन्हें पकड़ कर खाती थी। आज तुझे चबाकर बड़ा मजा आएगा। जय श्री राम, जय श्री राम। जिस पे श्री रघुवर की छाया, कोई उसको रोक न पाया, कोई उसको रोक न पाया। बाधा विघ्न कलाघ समंदर, निर्भय पवन वेग से उड़कर, निर्भय पवन वेग से उड़कर, साँझ समय लंका नगरी में पहुँच गए हनुमान, पहुँच गए हनुमान। साँझ समय लंका नगरी में पहुँच गए हनुमान, पहुँच गए। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। कहत सुनत आवे, कहत सुनत आवे अखियों में पानी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो श्री राम कहानी। तात, तू नहीं जानता मैं कैसे कष्ट में जी रही हूँ। मैंने सब देख लिया है माँ। वृक्ष पर बैठे बैठे रावण का संवाद, इन राक्षसियों का व्यवहार सब देख लिया। और मैंने ये भी देखा है माँ कि एक पतिव्रता नारी का तेज तीनों लोगों के विजेता और घमंडी रावण को कैसे निस्तेज कर देता है। वानरों को अपनी पूंछ से बड़ी ममता होती है, वही उनका आभूषण है, अतः इसकी पूंछ जला दी जाए। जली पूंछ लेकर ये अपने स्वामी के पास जाए और वहां इसके मित्र और कुटुंबीजन इसे दीन और पीड़ित अवस्था में देखकर दुखी हों। राक्षसगण इसकी पूंछ में आग लगाकर इसे नगर की सड़कों चौराहे पर घुमाएं, जिससे राक्षसों के बच्चे जलती हुई पूंछ वाले वानर को देखकर प्रसन्न हों।
सुनत आवे अखियों में पानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो श्री राम कहानी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे। वे सूर्य वंश के सूरज, वे रघुकुल के उजियारे। राजीव नयन बोले, राजीव नयन बोले, मधु भरी बानी। राम कहानी सुनो श्री राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम ने मोह पठायो, मैं राम दूत बनायो। श्री राम ने मोह पठायो, मैं राम दूत बनायो। सीता माँ की सेवा में रघुवर को संदेशा लायो, और संग लायो, और संग लायो प्रभु मुद्रिका निशानी। ये तो मेरे स्वामी की निशानी है, तो क्या सचमुच यहाँ कोई है? भाई, जो मेरे प्रभु की कथा मुझे सुना रहे थे, वो मेरे सामने प्रकट क्यों नहीं होते? अब दिखाई देने वाली या ना दिखाई देने वाली योनि के प्राणी हैं। अब कोई देवता है या मानव, जो भी मेरे स्वामी का संदेशा लेकर आए हैं, वो कृपा करके मुझे दर्शन दे। माता, मैं ही प्रभु श्री राम का संदेशा लेकर आया हूं। माता, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मैं पवन पुत्र हनुमान श्री राम प्रभु का एक सेवक हूं। मैं समझी थी मेरे स्वामी का कोई दूत आया है, परंतु तुम मायावी लोग झूठे झूठे रूप बनाकर मुझे धोखा दे रहे हो। मुझ पर दया करो, मुझे अकेले छोड़ दो, मुझे और मत सताओ। माता, शंका न करो, मैं सचमुच श्री राम का दूत हूं। मेरा ये सचमुच का रूप है। मैं वानर हूं। अपना पुत्र जानकर मुझ पर विश्वास करो मां। ये मुद्रिका जो प्रभु ने निशानी के लिए भेजी है, इसे देखो। ये माया की बनी हुई नहीं है, ये वही है जो गंगा किनारे केवट को देने के लिए आपने श्री राम प्रभु को अपने हाथों से दी थी। आपको विश्वास दिलाने के लिए मैं एक और गुप्त बात बताता हूं, जो मैंने स्वयं श्री राम के मुंह से सुनी है। आपने रावण के विमान में जाते हुए अपने कुछ आभूषण साड़ी के पल्लू में बांधकर एक पर्वत पर फेंके थे ना? हाँ। वही आभूषण ऋषिमुख पर्वत पर बैठे वानर नरेश सुग्रीव और उनके मंत्रियों के सामने गिरे। जब महाराज सुग्रीव और श्री राम की मित्रता हुई, तो सुग्रीव ने जब वही आभूषण प्रभु को दिखाए, उन आभूषणों को देखकर उनकी आंखें भर आईं।
और साड़ी के पल्लू को देखकर तो वे बेवल उठे और उसे पकड़कर कहने लगे, जब मैं सोता था तो सीता इसी पल्लू से मुझे पंखा करती थी। जब प्रातः संध्या वंदन से उठता था तो वो यही पल्लू मेरे चरणों में रखकर मेरी चरण रज लेती थी। मुझे ये सब याद है क्या? हाँ माता, सब याद है। वो दिन रात आपकी याद में ही खोए रहते हैं। फिर उन्होंने आज तक मेरी सुधि क्यों नहीं ली? क्यों भुला दिया अपनी दासी को? ये नहीं सोचते कि मेरा एक एक दिन किस प्रकार बीत रहा होगा। न वो आए, न ही मुझे मृत्यु आई। मेरे किस दोष का दंड मुझे मिल रहा है? उस दिन लक्ष्मण की बात तो मानकर मैंने उसे जो अपशब्द कहे थे, क्या उसके कारण उन्होंने मेरा त्याग कर दिया है? तात, उनसे कहो कि मैं लक्ष्मण से भी क्षमा मांगती हूँ। मैं उनसे भी क्षमा मांगती हूँ। वो तो सब पर दया करते हैं, तो मेरी भूल क्यों क्षमा नहीं करते? मेरी भूल क्यों क्षमा नहीं करते? भैंस नरक से उद्धार क्यों नहीं करते? माता, माता, यदि उन्हें पता होता कि आप यहाँ हैं, तो आज तक उन्होंने इस नर को विध्वंस कर दिया होता और आपको मुक्त कराकर ले गए होते। परंतु वे तो आपकी खोज में वन वन भटकते हुए वानर देश किष्किंधा तक पहुंचे। जब उनकी मृतता महाराज सुग्रीव से हुई, तो उनकी सहायता से आपकी खोज आरंभ हुई। इस समय सहस्त्रों वानर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में आपकी खोज कर रहे हैं। यह तो मेरा सौभाग्य है कि सर्वप्रथम आपके दर्शन मुझे हुए हैं। माता, रघुवीर को जब पता चलेगा कि आप सकुशल लंकापुरी में हैं, तो निश्चय कीजिए उन्हें यहां आने में तनिक भी देर नहीं लगेगी। अब कोई भी बाधा उनका रास्ता नहीं रोक सकेगी। मुझे तो अब तक विश्वास नहीं होता कि मेरे स्वामी का संदेशा लेकर कोई सचमुच मेरे पास आया है। मुझे भय लग रहा है कि कहीं मेरी नींद खुल जाए और मुझे पता चलेगा कि मैं एक स्वप्न देख रही थी। हे कपिश्रेष्ठ, क्या तुम सच कह रहे हो? क्या मेरे स्वामी भी मुझे उतना ही याद करते हैं जितना कि मैं उन्हें करती हूँ? मुझे क्षमा करना माता, प्रभु राम का प्रेम आपसे कहीं अधिक है, पर उसे कोई देख नहीं सकता। आप तो किसी राक्षसी से अपने मन की बात कह सकती हैं, परंतु प्रभु की विवशता देखो, वो तो किसी से अपने हृदय की बात कह भी नहीं सकते। सारे झंझावात को अपने हृदय के अंदर दबाकर सूखी आंखों से केवल चारों ओर देखते रहते हैं। किसी से कुछ कहते नहीं, रातों को सोते नहीं। उनकी व्यथा कौन जान सकता है? आते समय मुझसे केवल इतना कहा कि हनुमान, सीता से कहना तुम्हारे जाने के बाद मेरी देह प्राण विहीन हो गई है। बस फिर ऐसा लगा कि उन्होंने मूक भाषा में आपके लिए बहुत कुछ कहा, जो शायद आप ही सुन सकती हैं। हाँ, मैं सुन सकती हूँ। मैं सुन रही हूँ हनुमान। उन्होंने मुख भाषा में जो कुछ मुझे कहा, वो सब सुन रही हूँ। उनसे कहना कि सीता आप ही की है और आप ही के भरोसे अब तक जीवित है, परंतु अब जीना असहाय हो गया। अब आने में देरी की तो मुझे जीवित नहीं पाएंगे। ऐसा नहीं होगा माँ। तात, तू नहीं जानता मैं कैसे कष्ट में जी रही हूँ। मैंने सब देख लिया है माँ।
वृक्ष पर बैठे बैठे रावण का संवाद, इन राक्षसियों का व्यवहार सब देख लिया। और मैंने ये भी देखा है मां कि एक पतिव्रता नारी का तेज तीनों लोगों के विजेता और घमंडी रावण को कैसे निस्तेज कर देता है। और यह भी देखा है चंद्रहास जैसी जगत विजयी खड्ग घास के तिनके के सामने कैसे सिर झुका देता है मां। धर्म की शक्ति और अधर्म की दुर्बलता का मर्म आज आपके श्री चरणों के प्रताप से देख लिया है मां। हमें आशीर्वाद दो कि हम वानर जाति श्री राम प्रभु की सेवा में सफल हो और इन राक्षसों का सर्वनाश कर दें। परंतु वानर राक्षसों का सामना कैसे कर सकेंगे? तुमने देखा होगा राक्षस तो एक से एक महाभट है और वानर तो सब तुम्हारे जैसे होंगे ना वत्स? हाँ माता, सब मेरे जैसे हैं, परंतु आपके पतिव्रत धर्म की शक्ति जो एक तिनके को तलवार से टक्कर लेने के योग्य बना सकती है, वो शक्ति भी हमारे साथ होगी ना? ठीक है पुत्र, परंतु राक्षस बड़े मायावी हैं। मां, आपके आशीर्वाद से और श्री राम प्रभु की कृपा से हम भी उनसे कम नहीं हैं। आपको आश्वासन देने के लिए मैं आपको अपना एक मायावी रूप दिखाता हूं। जय श्री राम। देखो माता, महाराज सुग्रीव की सेना में तो मुझसे भी अधिक बलशाली योद्धा हैं। आप विश्वास कीजिए, हम उनसे कम नहीं। मुझे तुम पर भरोसा हो गया है वत्स, अब तुम अपने वास्तविक रूप में आ जाओ। जय श्री राम। यही मेरा वास्तविक रूप है। वो लघु रूप तो मैंने वाटिका में प्रवेश के लिए धरा था। आप शंका न करें मां, यदि आप आज्ञा दें तो मैं इसी समय आपको अपनी पीठ पर बिठाकर लंका से ले चलूंगा। आप मेरे साथ चलिए, मैं सीधा आपको प्रभु श्री राम के पास अभी ले चलूंगा। यहां का कोई भी राक्षस मेरे वेग का सामना नहीं कर सकेगा। हम निर्विघ्न यहां से निकल जाएंगे। आप मेरा विश्वास कीजिए मां। मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास हो गया है, पर मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। क्यों? आप डरती हैं कि यदि लंका के राक्षसों ने हम पर आक्रमण किया तो मैं आपके होते हुए कैसे लड़ सकूंगा? नहीं, मुझे ऐसी कोई आशंका नहीं, पर ये मेरे पतिव्रत धर्म के विरुद्ध है कि अपनी इच्छा से परपुरुष का स्पर्श करूं। रावण जब मुझे उठा लाया वो मेरी विवशता थी पुत्र, परंतु स्वेच्छा से ऐसे करना मर्यादा के विरुद्ध है। दूसरा, मैं चाहती हूं कि रावण को मारकर मुझे मुक्ति दिलाने का यश श्री रघुवीर को मिले, जिससे उनका गौरव तीनों लोकों में बढ़ेगा। तुम केवल उनसे इतनी ही प्रार्थना करना कि अब आने में विलंब न करें। बस मेरी इतनी ही विनती है। अब तुम जाओ, कोई पहरेदार आ जाएगा। तो आने दो, मैं उनसे नहीं डरता। नहीं, उनसे लड़ने में अगर तुम्हें कुक शक्ति पहुंची तो समुद्र लांघना कठिन हो सकता है। अब तुम अपने स्वामी के पास जाओ। माता, मैं उनका गुप्त दूत हूं। मेरा यह भी कर्तव्य है कि जाने से पहले शत्रु के बलाबल की थाह ले लूं, अनुमान कर लूं कि उनकी शक्ति कितनी है, उनकी दुर्बलता कहां है, उनकी दुर्ग रचना कैसी है,
उनके अस्त्र शस्त्र कहां हैं। यह ज्ञान युद्ध के समय बहुत काम आएगा। दूसरी बात यह है कि मैं एक और भी लीला करना चाहता हूं, जिससे शत्रु के हृदय में भय उत्पन्न हो और वो सोचने लगे कि यदि श्री राम के दूत में इतनी शक्ति है तो श्री राम प्रभु में कितनी शक्ति होगी। इससे शत्रु का साहस टूटता है और भय युद्ध में उसे निर्बल कर देता है। मेरी चिंता न करो मां, मुझे आज्ञा दें कि जाने से पहले मैं कुछ कौतुक कर जाऊं। अच्छा वत्स, श्री रघुवीर का नाम स्मरण करके अपना कर्तव्य पूरा करो। मां, मुझे भूख भी लगी है। उस वाटिका में सुंदर सुंदर फल हैं। यहीं से आरंभ करता हूं। पहले फल खाऊंगा, फिर वाटिका का विध्वंस करूंगा। कोलाहल सुनकर चिंता ना करना। जाने से पहले एक बार आपकी चरण रज लेने आऊंगा। अच्छा। इस वानर से डर रहे थे। इसमें ऐसी कौन सी विशेषता है जिसने न केवल हमारे सैनिकों का संहार किया है, वरन राजकुमार अक्ष कुमार जैसे महान योद्धा का वध भी किया है। महाराज, ये देखने में जितना सीधा है, वास्तव में उतना सीधा साधा नहीं है। ये परम मायावी है, अनेक प्रकार की छल विद्याएं जानता है, इसलिए ये किसी के वश में नहीं आ सका। इसके साथ युद्ध करते समय एक बार तो मैं भी विचलित हो गया, फिर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके मैंने इसे अपने वश में किया। इसके लिए तुम्हें ब्रह्मास्त्र चलाना पड़ा? जी पिताश्री। तब तो यह अवश्य हमारे सामने लाए जाने योग्य है। बोल वानर, किसके बलबूते पर तूने हमारे सुंदर उपवन को उजाड़ दिया? हमारे राक्षस जो वहां के रक्षक थे, तूने उन्हें किस अपराध के कारण मारा? प्रभु, अपने शरीर को स्वस्थ रखना और उसकी रक्षा करना प्राणी का पहला धर्म है। इसी धर्म के अनुसार जब शरीर अत्यंत भूखा हो और खाने का पदार्थ सामने हो तो उसे खा लेने में धर्म और न्याय की दृष्टि से कोई दोष नहीं। मैं 100 योजन समुद्र लांघ कर आया था। इस परिश्रम से मैं बहुत थक गया था और भूख भी लगी थी। इसीलिए अशोक वाटिका के फलों पर अपना अधिकार समझकर खा गया। महाराज, रात्रि के समय जब वृक्ष सो रहे हो तो उनके फल और पत्ते आदि तोड़ना वर्जित है। इसीलिए मैं पहले उन्हें हिला हिलाकर जगाता था। उनको हिलाने डुलाने में कुछ वृक्ष की जड़ें बाहर निकल आईं। बस फिर आपके सैनिकों ने मेरे शरीर पर प्रहार किया। अपने शरीर की रक्षा के धर्म के लिए मुझे उनसे लड़ना पड़ा। महाराज, जिन्होंने मुझ पर प्रहार नहीं किया, मैंने उनको कुछ नहीं कहा। बस केवल मैंने उन्हीं को मारा जिन्होंने मुझे मारने की चेष्टा की। इसीलिए आपके पुत्र राजकुमार अक्ष को मुझे परलोक भेजना पड़ा। महाराज, जो युद्ध की इच्छा से आए उसे मारना अधर्म नहीं। हमारे प्रिय पुत्र राजकुमार अक्ष कुमार का वध करते समय तुम्हें हमारी शक्ति का कोई भय नहीं था। शठ, तूने हमारा नाम और हमारी कीर्ति अभी तक नहीं सुनी। सुनी है महाराज, आपकी कीर्ति और आपके कारनामों की यश गाथा सुनी है। कैसे सहस्त्रबाहु के साथ आपने वीरतापूर्वक युद्ध किया था और फिर कैसे वानराज बाली आपको अपनी कांख में दबाए दबाए 6 महीने तक घूमते रहे। आपकी वीरता के चर्चे तो तीनों लोकों में सुनाई दे रहे हैं। महाराज, जो छल से भिखारी का वेश बनाकर किसी अकेली अबला स्त्री को चोरों की भांति उठा लाए, ऐसा परमवीर आपके अतिरिक्त और कौन हो सकता है? वानर!
एक तुच्छ मानव की शक्ति से रावण को डराने आया है। रावण जिसे ब्रह्मा और स्वयं भगवान शिव से शक्तियां प्राप्त हुई हैं। यदि मैं भगवान शिव होता तो इस समय आपको यही उपदेश देता कि वत्स, मेरी शक्तियों और मेरी अनुकंपा का दुरुपयोग न करो। तूने धर्मपूर्वक तपस्या के द्वारा जो शक्तियां मुझसे पाई हैं, उनका प्रयोग विनम्रता से धर्म के कार्य में ही करो। यदि उनके कारण अपने अंदर पाप, अहंकार और अधर्म की प्रबलता आने दोगे तो उसका एक ही परिणाम होगा, विनाश, समूल विनाश। अतः विनाश का मार्ग छोड़ के श्री राम की शरण में चले जाओ, जिन्होंने एक ही बाण से महाबली बाली को मार डाला और खरदूषण का सेना समेत अंत कर दिया। उन्हें पहचानो, वो सारे जगत के स्वामी हैं। तीनों लोकों में उनसे टक्कर लेने वाला कोई नहीं है। समस्त देवता, ब्रह्मा, स्वयं मैं भी उनके सामने सदा नतमस्तक रहते हैं। सुपुत्र, अब भी समय है। जानकी जी को लेकर उन शरणागत वत्सल की शरण में चले जाओ। बहुत हो चुकी है नरगल बातें। अपनी मतात्मा को पानी देने वाले की चिंता करो। हमारे लिए तुम्हें सोचने की कोई आवश्यकता नहीं। ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से देव, दानव, यक्ष, गांधर्व, किन्नर, नाग, असुर, यहां तक कि कोई भी योनि का प्राणी हमें नहीं मार सकता। उस वरदान में नर और वानर से आपको निर्भय नहीं किया गया था। भगवान श्री राम इस समय नर रूप में है और सुग्रीव वानर है। राजन, मैं फिर हाथ जोड़कर कहता हूं, श्री राम के साथ द्रोह करने वाले को स्वयं शंकर, विष्णु, ब्रह्मा भी नहीं बचा सकते। राम से विमुख होकर लाखों करोड़ों की संपत्ति भी ऐसे ही श्रीहीन है जैसे एक नारी का शरीर सोने के आभूषण पहनकर भी वस्त्रों के बिना मर्यादाहीन ही रहता है। महाराज रावण, मैं आपको अंतिम चेतावनी देता हूं कि जिन्हें आप सीता समझ रहे हैं, वो विष मिले भोजन के समान आपकी मृत्यु का संदेश है। सीता का रूप धारण करके आपके पास काल की फांसी आ पहुंची है। महाराज रावण, यह अंतिम चेतावनी है, नहीं तो मरने के लिए तैयार रहो। मैं स्वयं भी तुम्हें मृत्यु दंड देने की शक्ति रखता हूं, परंतु मुझे श्री राम की आज्ञा नहीं। वैसे भी यह गौरव श्री राम को ही मिलना चाहिए। वानरों को अपनी पूंछ से बड़ी ममता होती है, वही उनका आभूषण है। अतः इसकी पूंछ जला दी जाए। जली पूंछ लेकर ये अपने स्वामी के पास जाए और वहां इसके मित्र और कुटुंबीजन इससे दीन और पीड़ित अवस्था में देखकर दुखी हों। राक्षसगण इसकी पूंछ में आग लगाकर इसे नगर की सड़कों चौराहे पर घुमाएं, जिससे राक्षसों के बच्चे जलती हुई पूंछ वाले वानर को देखकर प्रसन्न हों। यह हमारी आज्ञा है। सुना है महाराज तो उसे जीवित दंड देने वाले थे, परंतु मंत्रियों के कहने से कि दूत का वध नीति विरुद्ध है, उन्होंने आज्ञा दी है कि उसकी पूंछ जलाकर अंग भंग कर दो। वानरों को तो अपनी पूंछ से बहुत ममता होती है, बहुत दुखी होगा। दुखी क्या होगा,
आग में पूंछ जलेगी तो मछली की भांति तड़पेगा। मायावी वानर है। जैसे जैसे उसकी पूंछ पर तेल से भिगोए वस्त्र बांध रहे हैं, वैसे वैसे उसकी पूंछ लंबी से लंबी होती जा रही है। जितनी पूंछ लंबी करेगा उतनी ही आग अधिक फैलेगी, उतना ही अधिक तड़पेगा। कितना मूर्ख है। वानर जो ठहरा मूर्ख तो होगा ही। हे अग्निदेव, यदि मैंने पति की एकनिष्ठ सेवा की है, यदि मेरे पति भक्ति में कोई खोट नहीं, यदि मुझ में तपस्या अथवा पतिव्रत धर्म का बल है, तो मेरे पुत्र हनुमान के लिए आप शीतल हो जाइए। जय श्री राम। देखिए स्वामी, जिनका एक दूत अकेले ही आपकी सारी लंका नगरी को जलाकर राख कर सकता है, स्वयं उनकी शक्ति का विचार कीजिए। ये शकुन अच्छे नहीं है नाथ। मैं आपसे फिर कहती हूँ कि सीता सारी लंका का सर्वनाश करने आई है, उसे राम के पास वापस भेज दीजिए। अब भी समय है नाथ। मंदोदरी, वीर पुरुषों की पत्नियां उन्हें कायरता की शिक्षा नहीं देती। सिंह एक बार जो शिकार मार लेता है, फिर उसे किसी के डर से वापस नहीं करता।
महाराज लंकेश, मेरे आदरणीय भ्राता, कभी कभी काम और क्रोध की उत्तेजना के आवेश में कुमति मनुष्य को कुमार्ग की ओर खींच कर ले जाती है, परंतु अपनी भूल का भान होते ही सुधार कर लेने में ही समझदारी है। हे दशानन, आप मद में चूर होकर एक पर नारी को यमपाश के समान अपने गले में बांध कर ले आए हो। महाराज, वो राक्षस कुल के लिए काल रात्रि के समान है। विभीषण, तेरे सिवा किसी और ने ऐसा प्रलाप किया होता तो इसी क्षण उसे प्राणों से हाथ धोना पड़ता। क्षमा क्षमा लंकेश्वर, विचार विमर्श में इस प्रकार प्रकोप शोभा नहीं देता। हे वेदवेत्ता, तनिक विवेक से काम लीजिए। जिस पर नारी का उसकी इच्छा के विरुद्ध पाश्विक बल के जोर पर हरण किया जाए, ऐसी नारी विष बुझी पैनी कटार के समान होती है। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं भैया कि सीता को सम्मान के साथ उनके पति के पास पहुंचा दीजिए। इससे आपका मान घटेगा नहीं, परंतु तीनों लोक में सुयश फैलेगा। मान बढ़ेगा नहीं, तीनों लोग हमें कायर कहेंगे। जहां वीर पुरुषों की सभा होगी वहां सब हमारी हंसी उड़ाएंगे। वीर पुरुष एक बार जो कदम उठा लेता है उसे पीछे हटाने में वीरता को दाग लगता है। परंतु नीति शक्तिहीन पुरुषों का बुना हुआ एक ऐसा जाल है जिसमें वीर पुरुष कभी नहीं फंसता। नीति शक्ति की सेविका होती है। जो शक्तिशाली करता है वही नीति है, वही धर्म हो जाता है। नहीं भ्राता, नहीं, यह अधर्म है और अधर्म कभी धर्म का स्थान नहीं ले सकता। यह क्रूर शारीरिक बाहुबल धर्म को नहीं मिटा सकता। धर्म के पास आध्यात्मिक बल है, उसके साथ दैवी विधान की शक्ति है। केवल आपके इस अधर्म कार्य से सारे कुल का विनाश हो जाएगा। मैं अपने कुल के कल्याण के लिए आपके चरणों में गिरकर प्रार्थना करता हूं। पैर छूकर प्रार्थना नहीं, दशानन का गर्व से उठा शीश शत्रुओं के चरणों में झुकाने का षड्यंत्र कर रहा है। हमें पता चल गया है, वह वानर पहले तेरे घर में आया, तूने सीता का भेद बताया, उसने सारी लंका में आग लगाई पर तेरा घर ही बचाया। घर का भेद बताने वाले तू बाल्यकाल से ही हमारा विरोधी रहा है। सारी लंका में अकेला तू ही अपनी 2.5 चावल की खिचड़ी सदा अलग पकाता चला रहा है। हमें नीति और धर्म सिखाने चला है। जा कुलांगार, घर के भेदी उन वनवासियों को जाकर नीति सिखा जिन पर तेरी घनी प्रीति रही है। जा। भैया, मुझे गलत न समझिए, आप मेरे लिए पिता समान हैं। मैंने निष्कपट और निर्दोष भाव से सदा आपका भला ही चाहा है, सर्वदा आपके कल्याण की कामना की है। इसी भाव से मैं फिर आपके चरण पकड़कर प्रार्थना करता हूँ कि श्री राम त्रिलोकी के स्वामी हैं, उनसे बैर मोल न लीजिए। हट कुल कलंक, जा, मेरी नजरों से दूर हो जा। जा, लंका में तेरा कोई स्थान नहीं है। जा। मुझ पर हंसने वालों, मुझे तुम पर दया आती है। मैं तुम सबके सिर पर मंडराते हुए काल को देख रहा हूं। शास्त्रों में लिखा है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। अपने विनाश की ओर जाते हुए प्राणी को यदि भगवान भी कल्याण की बात समझाने आए तो अपने अहंकार के मद में डूबे उस अंधे प्राणी को भगवान भी पागल दिखाई देता है और अपनी दुर्बुद्धि को ही सर्वश्रेष्ठ मानकर आप लोगों की भांति हंसता हंसता अपने विनाश के गर्त में डूबता चला जाता है।
हे लंकापति, हर प्राणी का यह प्रथम धर्म है कि जब तक संसार में जिए स्वाभिमान के साथ जिए, क्योंकि स्वाभिमान के बिना जीने को जीना नहीं कहते, उससे तो मर जाना उत्तम है। दूसरी ओर नीति के अनुसार भरी सभा में किसी सम्मानित व्यक्ति को अपमानित करना उसे मृत्युदंड देने के बराबर है। अर्थात आज से हर प्रकार से मैं आपके लिए मर गया। आपका और मेरा कोई संबंध शेष नहीं रहा। अतः आपकी आज्ञा अनुसार मैं आज ही लंका छोड़कर कहीं और चला जाता हूं। जाते हुए भगवान से एक ही प्रार्थना करता हूं कि वो आपको सद्बुद्धि दे। इस प्रकार रहस्यमय ढंग से आने वाले तुम लोग कौन हो? कहां से आए हो? किस विचार से आए हो? सावधान, सब सच सच बताना। मैं जो भी कहूंगा सत्य कहूंगा, क्योंकि असत्य भाषण मेरा स्वभाव नहीं है। यदि मेरा अनुमान ठीक है तो आप किष्किंधा नरेश वानरराज सुग्रीव लगते हैं। तुम्हारा अनुमान ठीक है। अब अपना परिचय दो। हे कपिराज, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मैं लंकापति महाराज रावण का छोटा भाई हूं। मेरा नाम विभीषण है। जब से वो देवी सीता को पंचवटी से हर कर लाए हैं, हमारे बीच मतभेद बढ़ता ही गया है। मेरे बार बार ये कहने पर कि देवी सीता को सम्मान सहित लौटा दीजिए, उन्होंने मुझे बहुत सी कठोर बातें कहकर मेरा अपमान भी किया। इसी से मैं अपना घर बार छोड़कर श्री राम की शरण में आया हूं। भगवान राम शरणागत वत्सल हैं। आप जाकर उन्हें निवेदन कीजिए कि विभीषण उनसे शरण मांगने आया है। अच्छी बात है, हम श्री राम तक आपका संदेश पहुंचा देते हैं, परंतु तब तक आप वहीं रहिए। हमारी छावनी में आने की चेष्टा मत करिए। इन पांचों का ध्यान रखो। हमारे आने तक इन्हें नीचे मत उतरने देना। जो आज्ञा महाराज। आओ मित्र, बैठो। रघुनाथ जी, अपने आप को लंका के राजा रावण का छोटा भाई बताने वाला एक असुर आया है। आपकी शरण में आना चाहता हूं, यह कहकर वह आपके पास आने की आज्ञा चाहता है। परंतु वह शत्रु का भाई है। इस बात को गंभीरता से सोचना चाहिए कि उसको अपने शिविर में आने की अनुमति दी जाए या नहीं। आप सबका इस बारे में क्या मत है? संभव है वो रावण का कोई गुप्तचर हो। भाई हो या गुप्तचर हो,
है तो हमारा शत्रु ही। इन मायावी राक्षसों का क्या भरोसा। शरण की बात कहकर हमारे दल में घुसकर अंदर ही अंदर हमारा अनिष्ट करें, हमारा विश्वास जीतकर हम लोगों पर ही प्रहार करें। भगवान, हमें उसकी बातों में ना आकर उसे तुरंत बंदी बना लेना चाहिए। वानर राज, जिसके हृदय में कपट हो वो इस प्रकार खुल्लम खुल्ला सामने नहीं आता। उससे उसका परिचय पूछना चाहिए। वो कौन है, क्या नाम है उसका? विभीषण नाम बताया है उसने अपना। विभीषण? क्या विभीषण नाम बताया उसने? क्यों, क्या शंका उत्पन्न हुई नाम सुनकर? शंका? शंका के तो बादल छट गए विभीषण नाम सुनकर। यदि वास्तव में वो विभीषण ही है तो। हनुमंत, तुम ऐसे कह रहे हो जैसे विभीषण अपना स्वजन हितैषी हो। वो हो नहीं सकता। आखिर वो रावण का भाई है, एक राक्षस है, सो मनमाना रूप धारण कर सकता है। राक्षसों में अंतर्धान होने की शक्ति भी होती है। वो अवसर पाकर हमारी बहुत हानि कर सकता है। राक्षस जाति का है, इसीलिए वो दुष्ट या दुर्जन हो, ये मान लेना अन्याय है। कोई भी प्राणी जाति से अच्छा या बुरा नहीं होता, वो तो अपने कर्मों से अच्छा और बुरा होता है। राक्षसों में भी राजा बलि जैसे धर्मात्मा और दानी, प्रहलाद जैसे हरिभक्त हुए हैं जामवंत जी। उसी प्रकार विभीषण भी आपका परम भक्त है प्रभु। बल्कि सीता माता ने तो मुझे यह भी बताया था कि विभीषण अपनी बेटी के हाथ चोरी छुपे कभी कभी उन्हें भोजन भी भेजता रहता है। हो सकता है उस समय उसकी पुत्री ने सहानुभूति के कारण ऐसा किया हो, परंतु आज स्थिति दूसरी है। लंका में सब जानते होंगे कि इस समय श्री राम की सेना समुद्र के उस पार पहुंच गई है। इस समय विभीषण का अपने भाई के बैरी के पास आने का न तो उचित समय है और न उचित स्थान। जो संकट में अपने सहोदर भाई को छोड़ दे, उस पर तनिक सोच समझकर विश्वास करना चाहिए भैया। लक्ष्मण और भरत जैसे भाई इस संसार में तो क्या, तीनों लोगों में दुर्लभ है। अतः उनके मापदंड से सबको मापना उचित नहीं है। वानर राज, आप सबके विचार मैं एकाग्रचित्त होकर सुन रहा था। अब आप सब मेरे विचार भी सुने, उसके पश्चात अपना निर्णय दें। संभव है विभीषण में कुछ दोष हो, उसके मन में कुछ दुराव भी हो, परंतु मेरा एक प्रण है कि जो शरण में आए उसे अभय कर दूं। मित्रता की याचना करता हुआ कोई शरणार्थी बनकर आया है, उसे ठुकराना दोष है। दोषी को आश्रय देना, भले ही वो ठगने क्यों ना आया हो, सत्पुरुषों के लिए उचित है। ठगना पाप है, ठगे जाना नहीं। आपका निर्णय उत्तम है प्रभु, और धन्य है आपके आदर्श। हम लोग उसके स्वजन नहीं, फिर भी वो आपसे शरण मांगने आया है। मुझे इसमें कोई कपट दिखाई नहीं देता। मैं आप सबके विचारार्थ एक उदाहरण प्रस्तुत करता हूं, आप उसे ध्यान से सुने। पूर्व काल में महर्षि कण्व के पुत्र महान सत्यवादी महर्षि कंडू ने एक धर्म विषयक निर्णय दिया था। आर्तो वा यदि वा दृष्ट परेशान शरणम गता, अरे प्राणानाम परित्यज रक्षितव्यः कृतात्मना। यदि शत्रु भी शरण में आए और दया की याचना करे तो उसे भी निराश नहीं करना चाहिए। शत्रु दुखी हो या दुरात्मा, यदि वो विपक्षी की शरण में आ जाए तो निर्मल मन वाले श्रेष्ठ पुरुष को अपने प्राणों का मोह छोड़कर उसकी रक्षा करनी चाहिए। यदि वो ऐसा नहीं करता तो पाप का भागी होता है। शरणागत का त्याग स्वर्ग और सुयश की प्राप्ति को मिटा देता है। यदि शरण में आया हुआ प्राणी
रक्षक के सामने नष्ट हो जाए तो वो उसके सारे पुण्य को ले जाता है। मैं आज महर्षि कंडू के उस यथार्थ और उत्तम वचन का पालन करूंगा। मैं तुम्हारा हूं, यदि ऐसा कहकर कोई मेरी शरण में आया है तो उसे ग्रहण न करना महान अधर्म होगा। हे कपिश्रेष्ठ, ये तो विभीषण है। यदि स्वयं रावण भी शरणागत बनकर आए तो भी मैं अपना पन निभाऊंगा, उसे शरण दूंगा। जय श्री राम। जय श्री राम। पधारिए। श्री राम प्रभु आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। धन्यवाद। दूर ही देखे वह उभराता नैनानंद दान के दाता। बहुरी राम छवि धाम बिलो की रहे उठा टुकी एक टक पल रोकी एक टक पल रोकी। हे नाथ, मैं महाराज रावण का छोटा भाई विभीषण हूं। हे देवताओं के रक्षक, मुझ में सारे अवगुण हैं। मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है। मेरा शरीर तामसी वृत्ति का है, जिसके कारण स्वभाव से ही मुझे पापों से लगाव रहा है। ये सब होते हुए मैं आपके दर्शनों का भी पात्र नहीं हूं। फिर भी आपकी यशगाथा सुनकर आपसे मिलने आया हूं। प्रभु, आप शरणागत भयहारी हैं। जिसे आपकी शरण मिल जाए उसे जन्म और मृत्यु के भय से मुक्ति मिल जाती है। प्रभु, मुझे महाराज रावण ने अपमानित करके लंका से निकाल दिया है। मैंने उन्हें अधर्म और अनीति से बचाने के लिए इस बात पर जोर दिया था कि देवी सीता को सम्मान के साथ आपके पास पहुंचा दिया जाए और लंका तथा लंका की निर्दोष प्रजा को युद्ध के संहार से बचाया जाए। परंतु वो किसी प्रकार नहीं माने। मैंने अपना मुकुट तक उनके चरणों में रख दिया। उन्होंने उसे भी ठोकर मारकर दूर फेंक दिया। अब मैं अपमानित और तिरस्कृत होकर अपना परिवार, धन, संपत्ति सब छोड़कर आपकी शरण में आया हूं। प्रभु, आप शरणागत वत्सल हैं। मेरे अवगुण चित्त न धरो प्रभु। मेरी रक्षा करो प्रभु, मेरी रक्षा करो। आप हमारे शत्रु को त्याग कर हमारे पास आए हैं, अतः आप हमारे मित्र हैं। सो मित्र का स्थान ग्रहण कीजिए। स्वामी, मैं तो एक सेवक बनने आया था। आपने मुझे मित्र का स्थान दे दिया। मैं इसका पात्र नहीं था। यह आपकी विनम्रता है और यही आपकी महानता भी है लंकेश। लंकेश?
प्रभु, लंकेश तो इस समय महाराज रावण हैं। आपने एक शरणार्थी को ये संज्ञा कैसे दे दी? रावण तो केवल कुछ ही दिनों के लिए लंकेश रह गया है। उसके पाप कर्म उसकी सारी शक्तियों को क्षीण करके उसकी मृत्यु को बहुत समीप ले आए हैं। तत्पश्चात लंका का राज सिंहासन आपको ही संभालना पड़ेगा। युद्ध के पश्चात लंका की प्रजा को एक धर्मपरायण राजा के द्वारा सुख और शांति देने का उत्तरदायित्व जितना हमारा होगा उतना ही आपका भी होगा। आपकी प्रजा का हित आपसे अधिक और किसके मन में होगा? हे प्रभु, आप सचमुच त्रिकालदर्शी हैं। यही बात आज मेरी पूजनीय माता ने मुझसे कही थी, जो मेरे पूज्य पिताश्री महर्षि विश्रवा हिमालय जाते हुए उन्हें कह गए थे कि महाराज रावण के पश्चात मुझे प्रजा की सेवा का कार्य संभालना पड़ेगा। और सच्ची बात यह है प्रभु कि मैं अपने मंत्रियों की सम्मति से आपकी शरण में इसी आशा से आया हूं कि लंका की निर्दोष प्रजा की ओर से आपसे दया की भीख मांगूं, जिससे एक पापी के पाप के कारण सारी प्रजा को दंड न भुगतना पड़े। मित्र, हम तुम्हारी प्रजा वत्सलता की सराहना करते हैं। हम तुम्हें वचन देते हैं कि हमारी सेना का कोई भी सैनिक लंका के किसी निर्दोष नागरिक को क्षति नहीं पहुंचाएगा, बल्कि मेरी सेना तुम्हारी प्रजा की रक्षा करेगी। हम केवल उन्हीं का संहार करेंगे जो युद्ध की इच्छा से हमारे सन्मुख आएंगे। मैं लंका निवासियों की ओर से कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। आपने अपने सेवक के साथ उन सब को निर्भय कर दिया। आपसे बड़ा दानी कौन हो सकता है? प्रभु, यही अनुकंपा बनाए रखिएगा। तुम अनुकंपा की बात करते हो, हमें तो तुमसे बड़ी सहानुभूति है मित्र, कि उस दुष्ट मंडली में भी तुम कैसे अपने धर्म और अपनी नीति की रक्षा कर सके। कहते हैं कि दुष्टों की संगति से तो घोर नरक में रहना उत्तम है। मैं हनुमान से सारी गाथा सुन चुका हूं कि ऐसे वातावरण में तुम किस प्रकार भक्ति की भावना में अचल और अडिग होकर खड़े हो। प्रभु, सारी शक्ति भक्ति ही देती है। उसमें भक्त की कोई शूरवीरता नहीं। जिस क्षण आपकी छवि मन में उदय हो जाती है, उसी क्षण मन से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि भाग जाते हैं। अन्यथा तो मुनिगण भी सहस्त्रों वर्ष ध्यान लगाकर भी कुछ नहीं पाते। यही परम सत्य है, जो संसार का माया मोह, भाई बंधु, मित्र, परिवार, छल कपट सब कुछ छोड़कर केवल एक प्रभु की ही शरण में जाता है। जिसका कोई आसरा नहीं होता, उसे भगवान स्वयं आश्रय देते हैं। मित्र, तुम हमारी शरण में आश्रय मांगने आए हो। हमने तुम्हें लंकेश कहा है। हमारे बाण की भांति हमारा वचन भी अमोघ है, जो झूठा नहीं हो सकता। रावण ने तुम्हारे मुकुट को ठोकर मारकर दूर फेंक दिया है। उसके बदले हम आपको राजमुकुट पहनाएंगे। महाराज सुग्रीव, आप समुद्र का पवित्र जल मंगवाइए। सागर में समस्त तीर्थों के जल का समावेश है। अपनी सेना के सामने उसी पवित्र जल से हम लंका के भावी नरेश महाराज विभीषण का राज्याभिषेक करेंगे। लक्ष्मण, छावनी के मध्य में उचित प्रबंध किया जाए। जी भैया।
करता हूं। जो संपत्ति शिव रावण ही दीन दिए 10 माथ, सोई संपदा विभीषण ही सकुच दीन्हि रघुनाथ। लंकापति महाराज विभीषण, लंका का राज्य आपके लिए कल्याणकारी हो। लंका नरेश